मानवता को मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना सामने आई है। ये हम लोग गिरिडीह जिला के बेंगाबाद प्रखंड का तेलोनारी पंचायत में बेलडी गांव में है हम लोग। ये है एक परिवार का घर और ये इस कहानी में ये बात है कि एक लड़की जो पढ़ने जाया करती थी उसे रास्ते में लोग छेड़ा करते थे। उस चीज का विरोध करने वाले उनके पिताजी को ही कत्लेआम शाम के टाइम 8 बजे ही उसको मार दिया गया। अब जो अपनी बेटी को पढ़ने जाने से समाज में आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं पर समाज के कुछ असामाजिक तत्व लोग जिनका मन बढ़ू हो गया है, मन बढ़ गया है, वे लोग उनको छेड़खानी करते थे। जब उनके पिता उस चीज का विरोध किए तो उनको ही कत्लेआम कर दिया गया। ये है उसी परिवार का ये घर है और ये घटना स्थल है जहाँ पे उसके पिताजी को मार दिया गया। क्या नाम था उसका जो जिनका मृत्यु हुआ? उपेंद्र गोस्वामी। उपेंद्र गोस्वामी। क्यों उसको कौन मारा है? उसको मारा है संतोष शर्मा, राजू शर्मा और सुभाष शर्मा। आप वो जो मृत है प्रदीप गोस्वामी, उनके कौन है आप? हम उसका भाई लगते हैं। पहले से उनका किसी तरह का कोई उन लोग जो मारे उनके साथ कोई संबंध? वही लड़की छेड़खानी वाला मैटर था और कोई मैटर इसके बीच में जहाँ समाज में सरकार समाज के लोग लड़कियों को बढ़ावा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जहाँ बड़े बड़े पदों पर लड़कियां विराजमान हो रही है, समाज को बढ़ा रही है, वहीं अगर लड़की पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाह रही है तो समाज की असामाजिक तत्वों के द्वारा उन लोगों को रोका जा रहा है और छेड़खानी किया जा रहा है। और ऐसे लोगों का जब विरोध किया जाता है तो खुलेआम एकदम आपराधिक के तरह से उन्हें एकदम मार दिया जाता है। और इनके लिए आज ये मामला का 4 दिन हो गया है। हाँ, 4 दिन हो और गए। अभी तक किसी को पुलिस यहाँ हिरासत में लिए नहीं लिया अभी और तक। उससे भी सबसे बड़ी ये शर्मनाक वाली बात ये है कि जब मर्डर हो गया पूरे तरह से पूरे गांव में इस बात को हल्ला है, उसके बाद भी अभी तक किसी का भी अरेस्ट नहीं हुआ है। अब उन सामाजिक तत्वों का और भी मन बढ़ता है। अब इस परिवार का देखिए, और उनका कौन कौन है परिवार में उनके परिवार में छोटा छोटा बच्चा लोग हैं, छोटा बच्चे लोग, बहुत छोटे छोटे हैं। 8 बेटी 2 बेटा। देखिएगा 4 बेटी जो 4 बेटी है। उनके भविष्य का पालन, उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा, पालन पोषण कौन होगा, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। ना ही अभी तक कोई जैसे यहाँ का आश्वासन कुछ मिला है पुलिस प्रशासन द्वारा? आया था, आके जा रहा है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं यादव के द्वारा कुछ आश्वासन मिला है, लेकिन जो जीता हुआ नेता है वो कोई भी नहीं आया यहाँ। अभी तक यहाँ के कोई विधायक नेता है यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि? मान के चलिए एमएलए को आना चाहिए, नहीं आया है। जिला परिषद आया था, कुछ आश्वासन देके गया। मुखिया जी आया था, कुछ आश्वासन देके जो गया। मर गए वो कौन थे आपके? हमको बहू है। जो मरा नहीं, जो लड़का है वो आपका बेटा है। हाँ। ये है माँ। जब देखिए वो बच्चा, वो लड़का इन माँ का पालन पोषण करता है, इनका अभी रेप करता है और इन्हीं की उजड़ गए उनकी जिंदगी। आप उनकी माँ है। इनको आंसू दिए, उनके बाद भी यहाँ के शासन प्रशासन द्वारा उन पर कोई तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और आप कौन है? आप पिताजी। और ये सब छोटे छोटे बच्चे जो मर गए, ये देखिए इन सब का फैमिली है। ये इनकी पत्नी है, आप उनकी धर्म पत्नी है। हाँ। और ये लोग इनके बच्चे हैं। आप देखिए इन सब का, इन छोटे छोटों का अब इन लोगों का भविष्य क्या होगा? इन लोगों के साथ अब क्या समाज इंसाफ करेगा? इन लोगों को क्या समाज इंसाफ दिलाएगा? इनके पढ़ाई लिखाई, इनका भविष्य, इनको कौन संवारेगा? इनके साथ हो रहे अन्याय पर कौन हाथ उठाएगा? अपने बेटी के साथ हो रहे अन्याय पर उन्होंने जब सवाल खड़ा किया, उन्होंने जब लड़ना चाहा तो उसे ही मिटा दिया गया। और आज तक उससे भी शर्म वाली बात की अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। आप उनके पिताजी हैं? जी हाँ। तो क्या है उसके साथ किसी तरह का कोई झगड़ा पहले था? जो पहला झगड़ा नहीं था। अगर पहले झगड़ा रहता तो हम लोग पूरा जानते रहते, तब तो मारिए नहीं सकता था। तो ये घटना कब हुआ है? ये घटना हुआ है मंगल का रात 8 बजे। 8 बजे हुआ है। तो इससे पहले आपको कभी आपके पति बताए थे कि किसी के साथ कोई बात हुआ? नहीं, कभी कोई बात नहीं हुआ? नहीं बताया। ये है उनकी माँ और ये उनकी है धर्मपत्नी और ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये वही लड़की है। क्या आपको साथ क्या हो रहा था? वो लोग क्या बोल रहे थे आपको? वो बोल रहा था, मतलब हम जा रहे थे जैसे स्कूल, तो मेरा रास्ता छेक लिया था। तो ये वही बहन है जो अपने आप को समाज में आगे लाना चाह रही थी, पढ़ना चाह रही थी और जाती थी पढ़ने, और इन्हीं के साथ छेड़खानी होता था। और ये देखिए आगे चल के कुछ करना चाह रही थी। और आप कहाँ कौन क्लास में पढ़ते हैं?
10th क्लास। कहाँ पढ़ने जाते हैं आप? लक्ष्मी नारायण विनायक पब्लिक स्कूल पर्सन में। तो क्या उन लोग क्यों आपके साथ इस तरह का बदतमीजी कर रहे थे? पहले से आपका उनके साथ कोई संबंध था? नहीं कभी बात हुआ? नहीं, तो क्या वो आपको क्या कर रहे थे? पता नहीं उन लोग अपने आप में क्या चाहते थे, उन लोग हमको नहीं पता। बस हम जा रहे थे स्कूल, तो हमको उन लोग रास्ता छीन लिए, तो हम उसको कुछ नहीं बोले, हम चुपचाप चले गए। तो पहला दिन नहीं बोले घर में आके, दूसरा दिन छोड़ दिए। फिर हम बोले कि अगर से उन लोग ऐसा करेगा तो घर में जाके बोल देंगे। तो फिर से अगर ऐसा किया तो फिर आके घर में बोल दिए। इन्होंने 2-2 बार अपने बात को छिपाने का प्रयास किया, लेकिन जब इनके हद से पार हो गया तब इन्होंने अपने परिवार के घर को, पापा को बताया, और उनके बाद उनके विरोध करने के बाद इनके पापा के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ। अब इस बच्ची का क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेगी, क्या इसके समाज के ऊपर क्या क्या होगा? 4 लाख दहेज में इसका शादी सेट किया गया है। एक गाड़ी इनका शादी सेट हो गया है। शादी सेट हो गया, 4 लाख दहेज, एक अपाची बाइक, मतलब 6 लाख रुपया खर्चा इसका कौन उठाएगा? अगहन में उसका शादी है, फरवरी महीना में इसका शादी है। अब इनका शादी भी अभी तक वहां से कोई बात तो नहीं ना हुआ है? अभी वहाँ से कोई बात नहीं, बयाना दिया हुआ है। अब क्या पता हम लोग दहेज दे पाएंगे तब ना, उतना जितना बात किया। इनका शादी भी इनके पिताजी के ही द्वारा था। समाज में एक और कलंक रूपी दहेज नाम का खड़ा है, जो इनको दहेज भी देना है। अब इनके पिताजी ही नहीं रहे, अब इनका खर्चा, शादी का खर्चा कौन उठाएगा? अभी तक इतना घटना हो गया, अभी तक यहाँ कोई भी नेता, विधायक, मंत्री नहीं आए इन लोगों का हाल चाल जानने, इस दुख भरी कहानी को देखने। इलेक्शन का टाइम तो है नहीं कि आए थे। अच्छा, माले का नेता राजेश यादव आए थे, हमारे जिला परिषद केदार हजरा और बाली यादव, वो सब हमारे पास आए थे। वो लोग कुछ वो सब आश्वासन आए कि हाँ, गए हैं? आश्वासन दे के गए हैं। जो सत्ता में है वो कभी अभी तक नहीं आए हैं। जैसे कोई और हमारे जो अभी जीता हुआ एमएलए है, विधायक है, वो सब हम लोग को कोई पूछने नहीं आया अभी तक, कोई जानकारी देने के लिए नहीं। और किसी तरह की कोई पुलिस कार्रवाई में सहयोग करने के लिए भी नहीं? कोई सहयोग करने के लिए नहीं पुलिस आया। तरफ से आप लोग को क्या आश्वासन मिला है? वो बोला है कार्रवाई चल रहा है, जब पूछते हैं तो कार्रवाई चल रहा है, हाँ पकड़ा जाएगा। आज 4 दिन होने को अभी तक एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आज 4 दिन हो गए, एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। नहीं, कितनी शर्म वाली बात है। उन लोगों का भी घर यही है, सबका घर यही है, सब यही गांव का ही है। सबके घर के लोग सब भाग गए हैं। हाँ, भाग गए हैं। और उनका कहना है पुलिस का कि कोई भी व्यक्ति मिलता है तो दीजिए। कल पकड़ के एगो उसका माँ को दिया गया, आज एगो गवाह में दिया गया, सबको छोड़ दिया गया। आज एक तो लड़का को फिर पकड़ के हम लोग खुद दिए हैं, हम जो लोग बात पकड़ करते के हुए देते पकड़ हैं लिए। तो प्रशासन हम लोग यहाँ पकड़ जो के कर ले रहे थे जाता सब लोकेशन वहाँ दे रहा था। पुलिस प्रशासन का भी काम यही लोग कर रहे हैं, पकड़ के भी दे रहे हैं, फिर भी पुलिस प्रशासन छोड़ दे रही है। अभी उसको क्या छोड़ दिया क्या है। इंसाफ इनके साथ होगा? क्या मिलेगा इंसाफ? आप इन परिवार के विषय में क्या सोचते हैं? इन लोगों के बच्चों का भविष्य क्या होगा? इनका भविष्य क्या होगा? इनके माँ बाप का कौन देख रेख करेगा? इन सब विषय को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में। जय हिंद।